बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ऐसे कुरान कुछ ख़ास ख़बरों और अहम तजज़ियों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर किस्म की ख़बरों से आप बर वक्त बाखबर हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों का अपना चैनल है। पाकिस्तान की सियासत में तो अदम एतमाद का भी शोर है और दूसरी तरफ ऑडियो लीक्स के भी शोर सुनने को मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। परवेज़ इलाही जा रहे हैं, परवेज़ इलाही नहीं जा रहे, कोई सदर से भाग के मिल रहा है, कोई चौधरी शुजात हुसैन से भाग के मिल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इस बारे में तो आप हमेशा सुनते हैं और सुनते रहेंगे। मैं आज आप लोगों का जो है ना ध्यान कुछ पीछे माजी की तरफ लेके जाता हूँ। कुछ वक्त पहले एक हैकर था जो ये बार बार कहता था कि मैं अरबों रुपया भी नहीं ले रहा, लेकिन मेरे पास 600 घंटों की ऑडियो लीक्स हैं, प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो लीक्स हैं, सबकी ऑडियो लीक्स हैं और मैं 24 घंटों के अंदर अब उसे ऑन एयर कर लूँगा और सब पर पूरी कौम पूरी दुनिया जो है ना वो सुनेंगी और दुनिया में एक भूचाल आ जाएगा, पाकिस्तान की सियासत में हलचल मच जाएगी। ये कुछ बातें इस तरह वो हैकर बाई करते थे, कहते थे। पाकिस्तानी अवाम कभी उसको कहते हैकर अंकल जल्दी करो, कभी कहते थे हैकर भाई हाँ हमें इंतज़ार है, कोई कहते थे सिर्फ 24 घंटे रह गए, कोई कहता था बस 8 घंटे काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस किस्म की बातें करते थे। और वो सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, ट्विटर पर, यानी जहाँ भी आप जाते थे हैकर भाई की बातें सुनते थे। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ हैकर किधर गया, हैकर है कौन, कौन था और किधर चला गया। अच्छा, यहाँ एक मसला और भी है ना, क्योंकि हैकर हम भूल चुके हैं। घड़ी घड़ी तोशा खाना उसकी बातें दरमियान में आ गई और पाकिस्तानी कौम को भूलने की आदत भी है। वो ख्वाजा आसिफ कहते थे ना नवाज शरीफ को, इसमें जब उसका पानामा में नाम आया था कि आवाम भूल जाएगी, क्योंकि हाँ वाकई हम में ये बीमारी है, भूलने की बीमारी है। तो जब से इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का फैसला आया है ना, घड़ी घड़ी तोशा खाना, वो फिर अब चुप हो गए हैं। अब पाकिस्तानी अवाम भी चुप हो चुकी है। नहीं, अब सारे खामोश क्यों हो चुके हैं? हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। अवाम भी खामोश, वो भी खामोश। अब अवाम को खामोश नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तोशाखाना का सारा हिसाब जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम का हक बनता है। बिल्कुल जिस तरह अरशद शरीफ शहीद के बारे में बिल्कुल होना चाहिए। बहुत अच्छा इकदाम उठाया है इमरान रियाज ने, बहुत अच्छा मतलब आवाम को जगाया और खतूत लिखे चीफ जस्टिस को। अब पाकिस्तानी अवाम को एक और सिलसिला शुरू करना चाहिए खतूत का, कि तोशा खाना का 1947 से रिकॉर्ड दो, चीफ जस्टिस साहब मांग ले, ताकि पता चले कि इस तोशा खाना में जो 1100 जो है ना जो मिली थी और जो 600 तहाइफ मिले थे, किसी को 250 मिले थे, किसी को घड़ियाँ मिली थी, और जिसने कानून के मुताबिक अगर लिया है, हिसाब तो होगा ना, फिर तो ठीक है। अगर कानून के इस मुताबिक नहीं लिया, चाहे उसमें इमरान खान हो चाहे कोई भी हो, तो इस तरह समझो कि उन्होंने जुल्म किया और फिर आइन के मुताबिक उसको सज़ा देनी चाहिए। अब ये पाकिस्तानी अवाम का, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हमारी ज़िम्मेवारी क्या है और हम वाकई पूछने वाले हैं भी कि नहीं। हम पूछने वाले हैं हम ही, पाकिस्तानी अवाम पूछने वाली है। तो हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? जैसा कि एक मसला है, घड़ी बेच दी, ये है ना। अब इसके बाद हम एक और चीज़ भूल जाते हैं, क्योंकि ये एक तोहफ़ा होता है प्राइम मिनिस्टर को, सदर को या आर्मी चीफ को, जिसको भी मिलता है, फिर उसका जो कानून के मुताबिक पैसे जमा कर लेते हैं और वो चीज़ अपने पास रख लेते हैं या किसी दूसरे को गिफ्ट देते हैं, बेच देते हैं, उसकी मर्जी है। लेकिन अगर कानून के मुताबिक नहीं हुआ तो मैंने पहले भी कहा कि उसको सज़ा देनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ एक और भी है जो हमें उसका भी पूछना चाहिए। घड़ी का तो हम पूछ रहे हैं, बिल्कुल पूछना चाहिए,
रोज़वेल्ट होटल है जो पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तान की शनाख्त है, बैरूनी सरमाया, अंदरूनी सरमाया तो इन लोगों ने तबाह कर दिया है। रोज़वेल्ट होटल को अब बेच रहे हैं। अब पाकिस्तानी अवाम को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए कि क्यों बेच रहे हो। क्या हुक्मरान सरमाया बेचने के लिए आते हैं या सरमाया बनाने के लिए आते हैं? अगरचे ये हुक्मरान अगर बेचने के लिए आए हैं तो गड़ी की क्या कीमत होगी, कितनी कीमत होगी? तो रोज़वेल्ट होटल जो आप बेच रहे हैं, जालिम किस्म के हुक्मरान जो मुसल्लत हो चुके हैं, क्या इनसे हम नहीं पूछ सकते? क्या इससे अदलिया नहीं पूछ सकती? अदलिया से हम अदलिया के यानी जो भी अगर इस किस्म का मसला हो, जो भी हो, तो हमें और तो नहीं खतूत तो लिख सकते हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, यानी जो भी हमें मौका मिले उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी सरमाया ख़त्म करके अब बैरूनी सरमाया जो पाकिस्तान का बचा कुचा बाकी है, वैसे तो रोड, एयरपोर्ट सब कुछ इन्होंने गिरवी रख दिए हैं, अब उसको भी बेच रहे हैं। तो पाकिस्तानी आवाम को पूछना चाहिए, क्या आप ये बेच सकते हैं? अगर बेचते हैं तो आप किस लिए बेचेंगे? जो सरमाया ख़त्म हो चुका है उससे आप लोगों ने क्या कर दिया है पाकिस्तान का? कौन से ऐसे काम किए जो पाकिस्तानी अवाम के काम आए हैं? तो उसको बेच के फिर आप कौन सा तीर मारेंगे? तो ये पाकिस्तानी अवाम को पूछना चाहिए, ये हमारा हक है। अगर इमरान गलत कर रहे हैं तो इमरान खान से पूछना चाहिए, अगर ये टोला गलत कर रहा है तो टोले से पूछना चाहिए। वैसे आते हैं दोबारा हैकर की तरफ, क्योंकि बोलने की आदत है, मैं भी भूल चुका था कि टॉपिक कहाँ से शुरू हो चुका था। तो वो हैकर जो है ना, वो मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि उसके पास एक जादू की छड़ी है और वो बहुत उस छड़ी में बहुत ताकत है। वो ताकत जो है ना वो इस तरह है कि वो किसी भी वक्त छड़ी को मार के पूरे मतलब लोगों में आ जाता है और उसकी आवाज़ें, उसका धूम, उसका सब कुछ सुनने को मिलता है और फिर छड़ी को घुमा के वो गायब हो जाता है और लोगों के जहनों से भी उतर जाता है। तो हैकर इधर ही है, हम में से हैं, सिर्फ हमारी जो ताकत है वो कमज़ोर है, या मतलब है हमारी सोच उसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर है, या हमारी ताकत उसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर है, वरना किधर गया? हैकर का तो पूछना चाहिए ना, आखिर कौन था? तो इस हैकर के बारे में सबको पता होना चाहिए कि हम में से है और कहीं नहीं गया, इधर ही है। आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जो बहुत ही सनसनीखेज़ है, आप लोगों को सुनने में आया होगा, मैंने भी यही बात सुनी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब मोदी को कसाई कहा है, गुजरात का कसाई, तो वैसे ही इमरान खान ने तो यूएन में खिताब के दौरान ज़बरदस्त खिताब करके उसको सब सही नंगा किया है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब उसके बारे में इंटरव्यू में उसके बारे में ये कसाई का लफ्ज़ कहा है तो इंडिया वालों ने गुस्सा किया है और उसमें ये कहा है कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी के सर की कीमत जो है ना 2 करोड़ रुपया रखते हैं, क्योंकि उसने मोदी को ये बुरा भला कहा है। तो इन लोगों को असल में पता नहीं है कि पाकिस्तान के जो बिलावल के साथ जो जरदारी लगता है ये उसके वालिद हैं और ये उसका जो अब्बू हैं, जो जरदारी साहब हैं, वो इतने अमीर हैं कि आप लोग क्या पैसे देंगे? जरदारी साहब जो बिलावल के अब्बू हैं वो एक MPA, एक MNA को अरबों रुपया देते हैं और वो भी मारने के लिए नहीं, सिर्फ लोटा बनने के लिए। तो आप लोग इस गलत फहमी से निकल जाएं। बिलावल जरदारी के सर की कीमत आप लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके अब्बू के पास अरबों खरबों रुपए हैं, आप लोग उसका वो नहीं कर सकते हैं, लिहाजा खामोश हो जाएं और फ्री में कंपनी की मशहूरी के लिए ये बातें ना करें, क्योंकि वहाँ से आप इसको मशहूर कर रहे हैं, यहाँ से जो टोला है वो लगा हुआ है इनको मशहूर करने के लिए। लेकिन इंडिया के अवाम भी मुझे पता है समझदार हैं और पाकिस्तानी अवाम तो इमरान खान ने इतना समझ, इतना शऊर दिया है कि उसको सही ठीक ठाक पता चलता है कि असल क्या है, नकल क्या है, और आने वाले इलेक्शन में
इनको फिर बदला भी चकाएगा, मज़ा भी चकाएगा वोट के ज़रिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। सैदल का पाकिस्तान जिंदाबाद।